जाम में। उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैं जानता हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। मैं आपकी माफी का क्या करूं? अब यहाँ पे एक पल भी हमने नहीं रुकना। मैंने तो अपनी माँ को खो दिया है। तुम तो अपनी माँ की कदर करो। तुम जाओ, बस जाओ जाओ। माँ अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती, और वो साथ ना भी हो कि दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। अम्मी, अगर आपका रोने का दिल चाह रहा है प्लीज रो ले। फैसला ठीक कह रही है अम्मी, आप रोना चाहती हैं तो रो लें, लेकिन आपको हमें खुल के सब कुछ बताना होगा। सारी उम्र तुम लोगों की खातिर खामोश रही, तुम्हारे बाप को बर्दाश्त करती रही कि कहीं मेरे बच्चे ना रुल जाएं। तुम लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा, कैसी होगी जिंदगी। और मैं ये नहीं कहती तुम लोगों के बाप ने कभी तुम लोगों की किसी जिम्मेदारी को पूरा ना किया। इस मामले में मेरा उनसे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बर्दाश्त करते करते मेरे अंदर लावा पक चुका है। हट जाने दें आज उस लावे को अम्मी, आधा सच तो हम जान चुके हैं, पूरा सच क्या आप हमें बता दें। मुझे तुम तीनों का साथ चाहिए। तुम तीनों का हौसला चाहिए होगा। वादा करो तुम में से कोई भी कभी भी बाप से बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी हो तुम्हारे बाप। अम्मी, हम वादा करते हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या सच में बाबा ही वही ज़ेबा के गुनहगार हैं। मगर अम्मी वो तो समद। नहीं बेटा, समद ने कुछ नहीं किया। लेकिन अम्मी, आप अगर सब जानती थी तो आप खामोश क्यों रही? हफ्सा और समद भाई का रिश्ता टूट गया, साहिल कितनी दर्द और अजियत से गुजरा है, इतना कुछ हो गया। मुझे पहले सिर्फ शक था, लेकिन फिर यकीन तब हुआ जब मैंने वही हरकत रेशम के साथ करने की कोशिश की। अम्मी प्लीज बस कर दें। कैसे बस कर दूं? उस वक्त अगर मैं ना पहुंचती तो। ठीक कह रही हैं अम्मी, बैड है बाबा। मुझे भी शक था उन पर। पता है कितनी बार मुझे उनको रेशम के कमरे से निकलते हुए देखा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप इतना मत सोचिए, मैं टैबलेट लाती हूँ। बोलो, बताओ तुम लोग क्या बात करना चाह रहे थे? बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहें, कैसे यकीन करें। हम आपकी बहुत इज्जत करते थे बाबा, आपको एक अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन आज तो आपको एक इंसान की हैसियत से देखते हुए भी हमारा सर शर्म से झुक रहा है। भर दिए तुम्हारे कान तुम्हारी माँ ने। बेवकूफ है वो। दुनिया की नजरों में बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नजरों में गिरा दिया उसने मुझे। बाबा, आपकी इज्जत अभी भी हमारे दिल में है, लेकिन
सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है, सुन लो जवाब। शुरू में मैं लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान रहा। मेरे सामने सिर्फ मेरी जिंदगी थी। लेकिन जब तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई, उससे शादी हो गई, तो मेरे इर्द गिर्द का हिसार टूटा। तो शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं। जब बात बात पे गुस्सा आने लगा, वो सारा गुस्सा मैं तुम्हारी माँ पे निकाल दिया करता था। मारा, पीटा, ज़हनी तशद्दुद दिया कि शायद वो तंग आकर मुझे छोड़कर चली जाए। लेकिन जब तुम लोग इस दुनिया में आ गए, तो मैं अपने घर की खातिर, अपनी बीवी की खातिर, तुम लोगों की खातिर अपने आप को बदलने की कोशिश की। बहुत हद तक अपने आप को बदल भी डाला। लेकिन मेरा गुस्सा इस पे काबू ना पा सका। पता नहीं क्यों तुम लोग और साहिल हमेशा मेरे गुस्से की भेंट ही चढ़ते रहे। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं कि हाथों को फलांग जाऊं। कसम खा के कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। सच कहता हूं, मैं बेकसूर। साहिल को अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। उसका कसूरवार मैं, मासूम है, लोगों की बातों में आ जाएगा। मैं साहिल को, अपने घर को एक मर्तबा फिर बदनामी से बचाना चाहता हूँ। मुझे पहले दिन से उस लड़की रेशम पे शक था। मुझे वो भी ज़ेबा की तरह चालाक और मक्कार लगती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को कहा कि उसे नौकरी पर मत रखे। फिर जिस तरह उसने साहिल से दोस्ती बढ़ानी शुरू की, मुझे डर लगने लगा। उसी दिन से मैं रेशम से बात करने, उसे वार्न करने की कोशिश में था। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझ पे ही शक किया। शायद वो भी अपनी जगह ठीक है, कसूर मेरा ही था, क्योंकि मेरा माजी जो ठीक नहीं था।
रेशम, छोटे साहब आप फिर आ गए? आप कहाँ जा रही हो? मुझे अल्लाह का वास्ता है आप समझने की कोशिश करें, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मगर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। लेकिन मेरा यहाँ रुकना नामुमकिन है जी। रेशम, मैं ऐसा क्या करूं? क्या करूं ऐसा कि आपको यकीन हो जाए कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा? जी छोटे साहब आप ना जाएं यहाँ से, किसी ने इस वक्त आपको यहाँ देख लिया ना तो जाते जाते मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए तो मैं आया हूँ। आप जाएं जी, खुदा का वास्ता आप जाएं। रेशम, आप दोस्त हो ना मेरी, अगर मेरी बात मानोगी ना तो बहुत खुश होगी। मैं आपको बहुत सारी चीजें ला के दूंगा। पैसे चाहिए आपको? मेरे पास बहुत सारे हैं। नहीं जी नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। आप जाएं वरना मैं बड़ी बीबी को बुला लूंगी। हाँ नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, अम्मी को ना बताना। रेशम, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आप सिर्फ मेरी हो। मैं आपसे शादी कर लूंगा, आई प्रॉमिस, मैं आपसे शादी करूंगा। ये हाथ छोड़े आप मेरा, ये क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है छोटे साहब। हाथ छोड़े जी, छोड़े। दर्द तो होगा ना? मेरी बात नहीं मानोगी तो दर्द तो होगा। तो जबान खींच लूंगा मैं। जानती हो रेशम, मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, एक प्यारा सा बच्चा। जो लोग मेरी बात मानते हैं ना और ऐसा करते हैं जैसा मैं कहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो लोग जिद करते हैं उनको मैं बहुत तकलीफ देता हूँ, बहुत तकलीफ। साहिल, बीबी जी मुझे बचाओ, बीबी जी। अच्छा हुआ आप आ गई, ये मेरे साथ। झूठ कह रही है ये। अम्मी ये कह रही थी कि बाबा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी। मैं समझा रहा था इसे। नहीं बीबी जी, आप मेरा यकीन करें, मैं इसी को। हाँ मान हो जाओ, झूठ बोल रही हो, बैड गर्ल। अम्मी यकीन नहीं करेंगी तुम्हारी बात पर। साहिल, अम्मी इसको समझा ले, अगर इसने बाबा के खिलाफ कुछ बोला ना तो मैं मारूंगा इसे, जान से मार दूंगा। अच्छा बस बस साहिल, पहले इसको समझाए। के कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप इसको डांटे। जाओ जाओ। बीबी जी अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये। रेशम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ये दरवाजा लॉक कर लो, किसी को अंदर मत आने देना। नहीं जी, अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दे, मुझे आपके काम नहीं करना जी। रेशम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये दरवाजा लॉक कर लो। साहिल, बीबी जी मुझे बचाओ, बीबी जी। अच्छा हुआ आप आ गई, ये मेरे साथ। ये क्या हो गया मुझसे? बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। क्या अम्मी ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया उन्होंने? क्या मेरी हकीकत का पता चल गया अम्मी को? क्या होगा अब क्या होगा?
क्यों नहीं रखा? हफ्सा! अम्मी क्या हुआ है आपको? क्या हो गया? पानी नहीं है, मर गए के सारे नौकर यहाँ पे। पानी लेके आओ जाओ। क्या हुआ? यू ओके? सुनो नादिया, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। चलो हिम्मत करो, आ जाओ, मैं ले जाता हूँ। नहीं जाना डॉक्टर। ओके, काम डाउन। अम्मी आप प्लीज बाबा पे गुस्सा मत करिए। आप जो भी सोच रही हैं बाबा के बारे में वो सब गलत है, आपका शक ठीक नहीं। हाँ अम्मी, बाबा तो आपसे और हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। नादिया, मैंने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई है कि मैं बेगुनाह हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ मामा को? मामा आप ठीक हो? क्या हुआ? बाबा ने कुछ कहा? हाँ? बाबा आप जाओ, आप जाओ यार। साहिल, जाओ। ओके ओके, डोंट टच मी। क्या हुआ मामा को? मामा आप ठीक हो ना? हाँ? आप रेस्ट करो, आप ठीक हो जाओगी। हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो शाबाश, जाओ हफ्सा, आप जाओ, मैं हूँ अम्मी के साथ। आप जाओ, अम्मी ने रेस्ट करना है। आप जाओ 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 जाओ, आप दोनों जाओ, मैं हूँ अम्मी के साथ। आप जाओ। अम्मी क्या हुआ? मैं आ गया हूँ ना, मैं रहूंगा आपके साथ। आप रेस्ट करो, ले जाओ, मैं हूं ना आपके पास। आप ले जाओ। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाओगे। आप सो जाओ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ, आप ठीक हो जाओगी आप। सो जाओ, शाबाश। तेरी हूँ। अपने गिल्ट के बारे में सोच रहे हो? ज़ेबा की तबीयत कैसी है? ठीक है, फरा को साथ ले आते तो अच्छा होता। मैं भी ज़ेबा की तरफ से बेफिक्र होकर अपने घर जा सकता था। जा तो तुम अभी भी सकते हो, मैं हूं ज़ेबा के साथ। तुम्हारे यहाँ होने से मेरी फिक्र और बढ़ गई है। ये कहने पे तुम हक बजाने। तो मैं क्यों आए थे? ज़ेबा को ले जाने के लिए? क्या लगता है तुम, जो कुछ भी हुआ उसके बाद ज़ेबा मेरे साथ जाती? कभी नहीं। बहुत अच्छे से जानते हो ज़ेबा, कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है? नहीं तो तुम्हारा रिश्ता क्या है ज़ेबा के साथ? क्या लगते हो उसके? फजूल बात करोगे तो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हें। देखो, मेरी बात को गलत मत समझो, लेकिन मैं पहले दिन से देखता आ रहा हूँ जिस तरह तुम ज़ेबा के साथ खड़े, उसके कंधे से कंधा मिलाकर, उसकी परछाई बनके तुमने उसका साथ दिया। कोई गैर तो नहीं करता ऐसा? गैर हो या अपना, किसी भी रिश्ते की पहली शर्त इज्जत होती है। मेरा ज़ेबा से इज्जत का रिश्ता है,
खड़ूस का इंसान। मैं समझ गया, मुझे माफ कर देना। दुनिया की बातों में आकर न जाने तुम्हारे खिलाफ क्या क्या कहता रहा मैं, जबकि मैं पहले दिन से जानता था कि वो दरिंदा कौन। हाशिम, ज़ेबा, तुम जानते थे? मैं जानता था। ज़ेबा, मैं मानता हूं तुम्हारा गुनहगार हूं। मेरी खुदगर्जी और मेरी खामोशी, खामोश रह के जो बात मैं पी गया था ना, ज़ेबा कसम से वही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही। कौन सी बात? उस रात जब मैंने ज़ेबा को मिलने के लिए बंगले में बुलाया था ना, अंधेरे में। तुम्हारी मुझसे टक्कर हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें ज़ेबा का मुजरिम समझता रहा। हाँ, तुम्हारी टक्कर से पहले जिस शख्स को मैं देखकर उस बंगले से भाग रहा था ना, वही दरिंदा था। वो कौन था हाशिम? बोलो कौन था वो? ज़ेबा को तंग करने के लिए मैं कोने में छुप गया। जब मैंने ज़ेबा की चीख की आवाज सुनी तो मैंने देखा कि वो दरिंदा ज़ेबा को घसीटता हुआ ला रहा है। अम्मी, अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं इधर ही सो गया था। कैसी है आपकी तबीयत? ठीक हूँ, सर जरा भारी हो रहा है। मैं दबा दूँ? नहीं नहीं, कल ना आप कल बहुत परेशान रही है ना। मैंने कल आपकी हालत देखी थी, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी भला। मुझसे ना आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। वो तो मैं बेवकूफ था कि घर के मुलाजमों को सर पे चढ़ाया हुआ था मैंने। लेकिन अम्मी, अब मैं सीख गया हूँ। वो जो रेशम है ना, वो ठीक लड़की नहीं है। उसने जो कुछ कल कहा, आप सुन लेती ना तो आपको भी बहुत गुस्सा आता। ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। वो तो आप आ गई, वरना मारता मैं उसे, झूठी कहेंगी। अच्छा हुआ अम्मी वो चली गई। अच्छा किया ना मैंने उसको डांट कर, है ना अम्मी? हाँ, तुमने अच्छा किया, अच्छा हुआ चली गई। मम्मी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं। सच्ची? हाँ, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? जी
मैं भी तो यही सोच रहा था, भला मेरी अम्मी मुझसे क्यों नाराज होंगी। मैं तो गुड बॉय हूं ना, और आप मेरी प्यारी अम्मी, है ना? अच्छा तुम प्लीज जाओ, मुझे रेस्ट करना है। जी ठीक है, आप रेस्ट करो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अम्मी, मैं अपने रूम में जाके गेम खेल लूं? थैंक यू। ये कैसे इम्तिहान में डाल दिया है तूने मुझे परवरदिगार। मेरा ही बेटा, मेरा साहिल। साहिल से बड़ा गुनहगार मैं हूं तुम्हारा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। किस मुंह से माफी मांग रहे हो आशा? तुम्हारी जुबान नहीं मेरे से। दूर हटो मुझसे। घिन आ रही है मुझे तुमसे। तुम तो प्यार का दावा करते थे, इज्जत समझते थे मुझे अपनी। याद है तुम कहते तो साहिल जब मेरे साथ। बस कर दो। इससे आगे कुछ और मत कहना, वरना मर जाऊंगा मैं। मर तो तुम्हें उस दिन जाना चाहिए था जब मुझे बर्बाद होता देख के भाग गए थे। क्यों मदद नहीं की मेरी? बोलो। क्योंकि डर गया था मैं। डर गया था मैं। किस बात का डर था तुम्हें? हाँ, क्या खौफ था? उसकी अमीरी का, उसकी ताकत का, जिस ताकत से लोगों के जमीर खरीद लेते हैं वो, इसलिए डर गया था मैं। मार डालते वो लोग मुझे। तो अब कौन सा जिंदा हो तुम आशा? पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही है, सबूत न होने की ताने देती रही। तुम गवाह होकर भी। मर्द तो औरत की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुम चीखते चिल्लाते, शायद तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच जाती, मैं आ जाता वहां। कोई कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। मैंने देखा था उसे, उसकी आंखों में हैवानियत देखी थी मैंने। शैतान बन चुका था, कुछ भी कर सकता था वो, कुछ भी। यहां पर आके मेरे इतने करीब आके मुझे धमकी दी थी उसने। मुझसे कहा था कि कुछ नहीं देखा तुमने। अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को, और मैं क्या करूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। मुबारक हो। कुछ नहीं देखा मैंने। चले दो। कुछ नहीं कर सकता था वो, कुछ भी नहीं। तुमसे बड़ा बुज़दिल है वो। और पुलिस, पुलिस का क्या? वो तो उन्हीं के साथ है ना। उसके बाप के कहने पे पुलिस ने मुझे उठाया, मुझे मारा और धमकी दी कि मेरे खानदान वालों को मार देंगे। बस इसी खौफ से मैंने साहिल का गुनाह अपने सर ले लिया। गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं, जुर्म हुआ तुमसे। मुजरिम हो तुम, मेरी माँ की।
तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, बस मुझे इस अजियत से निकाल दो। खुदा के माफ कर दो मुझे, रहम करो मुझे, रहम करो। कभी नहीं। चले जाओ यहाँ से। या फिर अपने हाथों से मारो। नो। मौत से डर के भागने वाला आज मुझसे मौत की भीख मांग रहा है। ये आशा तुम्हें कभी जिंदा रहना है और इस अजियत और कर्ब में सारी जिंदगी गुजारनी है। तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाए। सेवा प्लीज संभालो खुद। बस कर दो समझ, छोड़ दो मेरी जान। हर वक्त सर पे सवार रहते हो, तुम भी चले जाओ यहां से। I'm sorry. It's okay. समझ सकता हूँ पर इस वक्त क्या गुजर रही है। मैं बहुत थक गई हूँ समझ, बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं पता अभी जिंदगी ने मुझे क्या क्या दिखाया, पर हाशिम को मैं कभी माफ नहीं करूँगी, कभी माफ नहीं करूँगी। मैं देखता हूँ। सेवा, कैसी हो बेटा? एक बेटी अपनी माँ के बगैर कैसी हो सकती है? सब्र करो बेटा, तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। अब क्यों कर रही है सब? इसलिए कि मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये मेरी गलती थी जो मैंने दुनिया वालों की तरह तुम्हें गलत समझा। मैं ये भूल गई कि मेरे बेटे को तुम पर कितना यकीन है, और अगर उसे यकीन है तुम जरूर सच्ची होगी, क्योंकि ये कभी गलत का साथ नहीं देता। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ यहाँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ज़ेबा जिद मत करो, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। उन लोगों के लिए तुम अब भी खतरा हो। समझ सही कह रहा है बेटा, जब तक तुम्हारा केस कोर्ट पे चल रहा है तुम्हारा यहाँ अकेला रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन आंटी आपको अपनी माँ की खातिर
इसका मतलब है कि अम्मी को मेरी हकीकत का नहीं पता चला, उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना उन्होंने। बच गया साहिल, अरे बच गया तू। आस लगी सांस पे